तो चैप्टर 4 के पार्ट 1 में 38 तक तो सवाल हो चुके हैं। अब इस 39वें सवाल में कह रहा है कि एक 3 फाल के बीज वितरक में प्रत्येक फाल 3 सेंटीमीटर गहरी एवं 4 सेंटीमीटर चौड़ी कोण काटता है। फालों के मध्य की दूरी 18 सेंटीमीटर है। भूमि का प्रतिरोध 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है और बैलों की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ज्ञात कीजिए पहला कुल खिंचाव, दूसरा बीज वितरक को खींचने में लगी अश्व शक्ति और तीसरा 25 हेक्टेयर की बुआई में लगा समय, जबकि किनारे पर घूमने में 10% समय नष्ट हो जाता है। तो 39वें सवाल में 3 खंड है, जिसमें हमें पहले खंड में कुल खिंचाव ज्ञात करना है, दूसरे खंड में अश्व शक्ति ज्ञात करनी है और तीसरे खंड में हमें समय ज्ञात करना है। तो देखिए पहले खंड में हमें कुल खिंचाव ज्ञात करना है। तो कुल खिंचाव ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए और मर्दा प्रतिरोध होना चाहिए। तो या तो यहाँ पर यह सूत्र लिख दें या डायरेक्ट सबके इसमें मान रख सकते हैं, ठीक है। तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कैसे पता करेंगे? तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता करने के लिए कोण की चौड़ाई और गहराई से हमें गुणा करानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी होगी, क्योंकि जो बीज वितरक है, तो जो यहाँ बीज वितरक है इसमें 3 फाल लगे हुए हैं और सवाल कह रहा है कि प्रत्येक फाल 3 सेंटीमीटर गहरी एवं 4 सेंटीमीटर चौड़ी कोण काटता है। तो कोण की गहराई तो दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस गहराई की जगह पर हम लिखेंगे 3। तो गहराई में हम गुणा कराएंगे चौड़ाई से। कह रहा कि प्रत्येक फाल 3 सेंटीमीटर गहरी एवं 4 सेंटीमीटर चौड़ी कोण काटता है। तो एक फाल 4 सेंटीमीटर चौड़ा कोण काटता है, तो यह तो एक फाल की चौड़ाई है, ठीक है। और तीनों फालों की कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 चक्को 12 हो जाएगी। तो इस चौड़ाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4। तो जो यहाँ पर यह 3 गुणे 4 है, यह है चौड़ाई, और जो यहाँ पर यह 3 है, यह है गहराई। तो यह इतना हो गया कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और सूत्र होता क्या है? कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की जगह यहाँ लिख दिया गया। अब हमें मर्दा प्रतिरोध भी लिखना है गुणे में, तो गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो मर्दा प्रतिरोध दिया हुआ है 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर भूमि का प्रतिरोध दिया है। तो पार्ट 1 में हम सीखे थे कि भूमि का प्रतिरोध और मर्दा प्रतिरोध एक ही बात होती है, ठीक है। तो इस मर्दा प्रतिरोध की जगह पर हम लिखेंगे 1.5, ठीक है। अब इन चारों की गुणा करा लें, जो भी आएगा वही हमारा कुल खिंचाव हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3 चक्कू 12, 12 तिया 36 और 36 का हमें करना है 1.5 गुना, अर्थात 36 की गुणा हमें 1.5 से करानी है। तो 36 का 1.5 गुना करेंगे तो 36 में हम जोड़ दें 36 का आधा अर्थात 18। तो यह हो जाएगा 54, या इसकी गुणा भी कराकर देख सकते हैं तो 54 ही प्राप्त होगा। तो यह हो जाएगा 54। और चूंकि कुल खिंचाव है यह, और कुल खिंचाव का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अतः कुल खिंचाव का आंसर हमारा यह आ गया। अब दूसरे नंबर में हमें ज्ञात करना है बीज वितरक को खींचने में लगी अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति के लिए कुल खिंचाव होना चाहिए और चाल होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल खिंचाव तो हमारे पास आ गया है, जो कि है 54। अब हमें जरूरत है चाल की, तो चाल भी सवाल में दे रखा है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर डालेंगे, लिखेंगे अश्व शक्ति बराबर, या तो यहाँ पर सूत्र लिख लें कुल खिंचाव गुणे चाल बटा 4500, या डायरेक्ट इसमें मान रख दें, ठीक है। तो कुल खिंचाव है 54, तो 54 गुणे चाल। चाल यहाँ पर हमारे सवाल में दे रखी है, कह रहा है कि बैलों की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हम जानते हैं कि जो यहाँ पर यह चाल है यह मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए, ठीक है। जबकि जो यहाँ पर बैलों की चाल दे रखी है वह दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना होगा। तो पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं कि इस किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हमें 1000 से गुणा कराना पड़ेगा, और इस घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा, तो इस चाल की जगह पर लिखेंगे 2 गुणा 1000 और बटे में रखेंगे 60, ठीक है। तो यह बन जाएगा मीटर प्रति मिनट, और चूंकि 4500 बटे में पहले से होता है तो गुणे 4500 यहाँ पर रख दें। मतलब जब भी अश्व शक्ति पूछी जाएगी तो जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो जो यहाँ पर चाल है वह चाल रख दें और ऊपर रख दें 1000, बटे में कर दें 60। तो अब इसे काट पीट लें, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन 2 जीरों से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इस जीरो से यह भी जीरो कट जाएगा। 2 अक्कम 2, 2 तिहाई 6, 3 अक्कम 3, 18 तिया
54, 3 छक 18 और 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो ऊपर तो सब कुछ कट गया, सिर्फ बचा है 2 और नीचे बचा है सिर्फ 5। तो यह हो जाएगा 2/5। और जब हम 5 से 2 में भाग कराएंगे तो 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 चक्कू 20, तो यह आ जाएगा 0.4। और चूंकि यह अश्व शक्ति है और अश्व शक्ति का मात्रक क्या रखेंगे, HP, अतः अश्व शक्ति का आंसर हमारा यह हो जाएगा। अब तीसरे नंबर में कह रहा है कि 25 हेक्टेयर की बुआई में लगा समय जबकि किनारे पर घूमने में 10% समय नष्ट हो रहा है। ठीक है, अर्थात हमें यच ज्ञात करना है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे क्योंकि इसमें समय नष्ट हो रहा है, इसलिए समय नष्ट वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखिए यह सूत्र यहाँ पर जोते गए खेत का क्षेत्रफल लिखा गया है, और यदि बुआई की गई है तो बुआई किए गए खेत का क्षेत्रफल यहाँ रखना होगा, और यदि पाटा लगाया गया है तो लिखेंगे पाटा लगाए गए खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो यहाँ पर दे रखा है 25 हेक्टेयर, और जो यहाँ पर यह सूत्र दिया हुआ है तो इस सूत्र से जो क्षेत्रफल निकलता है वह हेक्टेयर में ही निकलता है। तो हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है जो कि है 25। तो जरूरत है हमें W की और यश की, क्योंकि यच तो हमें ज्ञात ही करना है। तो नंबर डालेंगे तीसरा और लिखेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 25 हेक्टेयर, और यश भी हमारे पास दिया हुआ है। एस का मतलब होता है चाल, तो चाल तो दे रखी है बैलों की जो कि है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पर जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटा में ही होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर जो चाल रखी गई थी वह मीटर प्रति मिनट में रखी गई थी। ठीक है, अश्व शक्ति में जो चाल रखेंगे वह मीटर प्रति मिनट में रखेंगे, जबकि जब खेत का क्षेत्रफल पता करना होगा हमें तब जो चाल रखेंगे वह किलोमीटर प्रति घंटा में रखनी होगी हमें। ठीक है, तो यश भी हमारे पास दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और W भी हमारे पास है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि जो यह W होता है यह यंत्र की चौड़ाई होती है। ठीक है, देखिए जब कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तब हमें कोण की चौड़ाई रखनी पड़ती है। ठीक है, यदि 3 फाल वाले यंत्र से जुताई की गई है तो हम उसका 3 गुना कर देंगे, जबकि जो यहाँ पर यह W है यह यंत्र की चौड़ाई है। ठीक है, तो यंत्र की चौड़ाई कुल कितनी हो जाएगी, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि फालों के मध्य की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो यंत्र की चौड़ाई बराबर क्या होता है, कुल फारों की संख्या गुणे 2 फारों के बीच की दूरी। तो देखिए हमारे सवाल में जो यंत्र दिया हुआ है वह 3 फाल का है। ठीक है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि एक 3 फाल के बीज वितरक, मतलब जो बीज वितरक वाला यंत्र है उसमें कुल 3 फार लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 फारों के बीच की दूरी। तो 2 फारों के बीच की दूरी दी हुई है जो कि है 18 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल कह रहा है कि फालों के मध्य की दूरी 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए हम 3 में 18 से गुणा कराकर W पता कर सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 18 तिया 54 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पर यह W है यंत्र की चौड़ाई यह सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए जो कि सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि यह ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्षेत्रफल होना चाहिए तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, W होना चाहिए तो W भी हमें पता चल गया, यश भी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यच ज्ञात कर सकते हैं, और प्रतिशत नष्ट समय भी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि जबकि किनारे पर घूमने में 10% समय नष्ट हो जाता है, मतलब जो प्रतिशत नष्ट समय है वह है 10%। तो अब हम यह वाला सूत्र लगाकर यहाँ से हम यच का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यच का मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, इसलिए इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसलिए बुआई किए गए खेत का क्षेत्रफल, तो बुआई किए गए खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 हेक्टेयर। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर लिखा गया है जोते गए खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुआई किए गए खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि इसका सूत्र क्या होता है, W गुणे यश गुणे यच बटा 1000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय बटा 100। तो जो यहाँ पर यह लिखा गया है बुआई किए गए खेत का क्षेत्रफल, तो इसके नीचे हम सूत्र लिख दें, और जो कि यह बराबर है 25 के, मतलब W यश यच और प्रतिशत नष्ट समय सब कुछ यहाँ पर जब मान रखा गया है तो उसे जब हल किया गया है तब 25 हेक्टेयर प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ से हमें यच का मान ज्ञात करना है। तो W का मान कितना है 54, तो 54 गुणे यश का मान है 2 और गुणे यच का मान हमें ज्ञात करना है, बटे में 1000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय जो कि है 10%, बटे में रखेंगे 100। ठीक है, फिर बराबर में है 25।
तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह तो हो जाएगा 54 गुणे 2 गुणे यच बटे में 1000 और गुणे में यह हो जाएगा 90 बटा 100 बराबर 25। अब चूंकि हमें यहाँ से यच का मान ज्ञात करना है इसलिए यच को इधर ही रोक दें और बाकी सारी चीजें उधर भेज दें। ठीक है, तो यच को यहीं रोक लें, बराबर इधर तो है 25 तो यह हो गया 25। अब देखिए जितनी भी बटे में चीजें हैं वो जब उठाकर हम इसको बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो गुणे में हो जाएंगी और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएंगी। तो देखिए बटे में है 1000 और 100, इसका मतलब जब हम इनको उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो ये सब गुणे में हो जाएंगे, अर्थात यह हो जाएगा 25 गुणा 1000 गुणा 100 और बटे में क्या हो जाएगा, जितना ऊपर है वह सब बटे में हो जाएगा और इधर रह जाएगा सिर्फ यच। तो देखिए 54 ऊपर है बटे में हो जाएगा, 2 ऊपर है बटे में हो जाएगा, यच को तो यहीं पर रोक लिया गया। ठीक है, और 90 भी ऊपर है तो यह भी बटे में हो जाएगा। तो अब इसे काट पीट लें तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, फिर 2 अक्कम 2, 2 पंचे 10, फिर यह संख्या 2 से कट जाएगी तो 27 दूनी 54 और 2 से इसको भी काट लें तो 2 पंचे 10, 2 जीरो। तो अब तो कुछ कट नहीं पाएगा इसलिए हम ऊपर ऊपर गुणा करा लें और नीचे नीचे गुणा करा लें। तो ऊपर जब गुणा कराएंगे तो 25 पंचे 125 और 125 पंचे हो जाएगा 625 और 2 हैं जीरो इसलिए 2 जीरो लगा दें, मतलब 25, 500 और 5 के जब गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 62,500 और बटे में 27 है और 9 है तो 9 और 27 की गुणा कराकर बटे में रख दें तो 9 सत्ती 63 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24 तो यह हो जाएगा 243। अब 243 से 62,500 में भाग करा लें। तो यह आ जाएगा 257.20 तो बराबर 257.20। ठीक है, तो चूंकि यह यच का मान है और यच होता है समय और समय जो होता है यह किस में होता है, घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे घंटे, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार 39वें सवाल के तीनों खंड हो चुके हैं। अब 40वें सवाल में कह रहा है कि 3 फाल वाला हल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 सेंटीमीटर गहरी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी कूड़ काटता है। मिट्टी का प्रतिरोध 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। यदि घुमाव पर 12% समय की हानि हो तो 6 हेक्टेयर भूमि की जुताई में लगा समय और अश्व शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखिए हमें समय ज्ञात करना है, अर्थात हमें यह सूत्र लगाना है। ठीक है, और हमें अश्व शक्ति भी ज्ञात करनी है। तो 40वें सवाल में जो जो दिया है पहले तो वह लिख लें। तो देखिए 40वें सवाल में भी 3 फाल वाला हल है। ठीक है, जिसकी चाल दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल को हम यश से प्रदर्शित करते हैं तो यश दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर गहरी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी कूड़ काटता है। तो कूड़ की जो कुल चौड़ाई होगी W, तो W बराबर कुल कितना हो जाएगा। तो चूंकि देखिए 3 फाल वाला तो हल है क्योंकि 3 फाल है और एक फाल 15 सेंटीमीटर चौड़ा कूड़ काटता है। तो 3 फाल कुल कितनी चौड़ाई का कूड़ काटेंगे, 15 तिया 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो कुल चौड़ाई हो गई यंत्र की है वह है 45 सेंटीमीटर। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणा 3 बराबर 45 सेंटीमीटर। और जो कोण की गहराई है तो गहराई बराबर कितनी दी हुई है, तो गहराई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गहराई बराबर 10 सेंटीमीटर। और जो मिट्टी का प्रतिरोध है वह है 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दें मिट्टी का प्रतिरोध 1.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर कह रहा है कि यदि घुमाव पर 12% समय की हानि हो, अर्थात जो प्रतिशत नष्ट समय है वह है 12%। तो देखिए जो कुल हेक्टेयर खेत की जुताई की गई है वह है 6 हेक्टेयर। तो क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 6 हेक्टेयर। तो हमें समय और अश्व शक्ति ज्ञात करना है। तो समय मतलब हमें एच ज्ञात करना है और अश्व शक्ति मतलब HP ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो समय ज्ञात करने के लिए हम यह सूत्र लगाएंगे प्रतिशत नष्ट समय वाला। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल बराबर W गुणे यश गुणे यच बटा 1000 और गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय और बटे में
100। तो इस सूत्र की सहायता से पहले तो हम एच पता कर लें, जैसे कि अभी 39वें सवाल में एच का मान ज्ञात किया गया था। तो क्षेत्रफल की जगह पर यहाँ पर 6 हेक्टेयर है, तो इसके नीचे लिखेंगे 6 बराबर डब्लू का मान आया है 45 सेंटीमीटर। तो 45 गुणे यश का मान है 2 गुणे यच का मान हमें ज्ञात करना है बटा 1000 गुणे 100 माइनस 12, क्योंकि प्रतिशत नष्ट समय जो है वह है 12%। तो 100 माइनस हो जाएगा 12 और बटे 100। तो चूंकि हमें एच का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, एच को इधर ही रोक लें, जैसे कि अभी 39वें सवाल को हल किया गया था। तो एच को जब हम इधर रोकेंगे तो इधर देखिए 6 पहले से है, ठीक है, और जो यह 1000 और जो यह 100 है यह बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 6 गुणे 1000 गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा 45 गुणे 2 और गुणे 100 में से 12 घटाएंगे तो रह जाएगा 88 और इधर सिर्फ रह जाएगा एच। तो एच को इधर ही पड़ा रहने दें। तो इसको हल करने पर जो भी प्राप्त होगा वही एच का मान हो जाएगा। तो देखिए 3 से यह कट जाएगी तो 3 दूनी 6 और 15 तिया 45, फिर 2 अक्कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर इसे 5 से काट लें तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 2 0, फिर 2 से काट लें तो 2 अक्कम 2, 2 अक्कम 2 और 2 0, फिर यह भी 2 से कट जाएगी, या 4 से काट लें तो 4 अक्कम 4, 4 अक्कम 4 और 25 चक्कू 100। तो ऊपर देखिए बचा है सिर्फ 100 और 25, तो यह हो जाएगा 2500 और बटे में बचा है 3 और 11 अर्थात 11 तिया 33 बचा है बटे में और इधर बराबर है यच। तो अब 33 से हम 2500 में भाग करा लें तो हमें यच का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब 33 से हम 2500 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 75.75। तो यच बराबर आ गया 75.75 और चूंकि यह यच है और यच होता है समय और समय का मात्रक रखेंगे घंटा, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो एच का मान तो ज्ञात कर लिया गया, अब हमें एचपी ज्ञात करना है। तो इसे हटाकर अब ज्ञात कर लें अश्व शक्ति। तो लिखेंगे तथा अश्व शक्ति बराबर, तो अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, कुल खिंचाव गुणे चाल बटा 4500। तो कुल खिंचाव चूंकि हमारे पास तो दिया नहीं है तो हम इस सूत्र का उपयोग करके पहले तो कुल खिंचाव ज्ञात कर लें। तो कुल खिंचाव बराबर क्या होता है, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो मर्दा प्रतिरोध तो दिया हुआ है जो कि है 1.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जरूरत है कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की, जिसे हम कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे कुल खिंचाव गुणे चाल जो कि मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए और बटे में 4500। और चूंकि हमारे पास कुल खिंचाव नहीं है इसलिए कुल खिंचाव की जगह पर हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मर्दा प्रतिरोध यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ पर हम इनके मान ही रख लें। तो पहले तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता कर लें, कोण की चौड़ाई और गहराई से गुणा कराकर। तो कोण की जो कुल चौड़ाई है वह है 45 सेंटीमीटर और जो इसकी गहराई है वह है 10 सेंटीमीटर। तो यह तो हो गया कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, और गुणे में मर्दा प्रतिरोध भी होता है। तो गुणे मर्दा प्रतिरोध, तो मर्दा प्रतिरोध है 1.5, ठीक है। तो यह हो गया कुल खिंचाव, मतलब यदि इन तीनों की हम गुणा करा दें तो कुल खिंचाव निकल आएगा। फिर गुणे में होता है चाल, तो चाल कितनी दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें चाहिए मीटर प्रति मिनट। तो हम पीछे सीख चुके हैं कि अश्व शक्ति जब भी निकालेंगे तो जो भी चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में वह लिखने के बाद 1000 से हम गुणा करा देंगे और बटे में लिख देंगे 60, ठीक है, और 4500 तो ऑलरेडी होता है। तो अब इसे हल कर लें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, 2 अक्कम 2, 2 तिहाई 6, इस 45 से यह 45 कट जाएगा। तो ऊपर बचा है 10 और 1.5, मतलब 10 का हमें 1.5 गुना करना है। तो 10 का 1.5 गुना हो जाएगा 15 और बटे में है 3, तो यह हो जाएगा 3 अक्कम 3, 3 पचे 15 बराबर 5। तो चूंकि यह अश्व शक्ति है और अश्व शक्ति का मात्रक होता है HP, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।